नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज। और योगा स्वास्थ्य को ठीक रखता है, ये लाइन आपने अक्सर कहीं ना कहीं सुनी होगी, सुनते रहे होंगे। और मैं अगर सुनाने की बात करूं तो हमारे प्रधानमंत्री से ये लाइन जरूर सुनी होगी कि योगा करना चाहिए। वो बड़ा फोकस भी करता है, लेकिन उस योगा के पीछे किसका हाथ होता है, कौन उस योगा को करा सकता है, कौन उस योगा के बारे में जानता है, वो सभी आज हमारे साथ मौजूद है। लेकिन ये सब लोग अब अपनी मांग को लेकर उतरे हैं, अपनी मांग के लेके यहाँ खड़े हैं। दरअसल ये अपनी कुछ मांगे हैं, उनको सरकार के सामने पेश करना चाहती है, लेकिन सरकार सुन नहीं पा रही है। अब तो आइए इनकी मांगों को समझते हैं और क्या इनकी मुसीबतों से ये जूझ रहे हैं, वो सब इन चीज के बारे में जानते हैं। जी भाई साहब, मेरा नाम केशव सिंह, मैं भरतपुर से हूँ। भाई साहब, आपको बता दूं, ये जो प्रकरण हमें आज यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि जो योग शिक्षकों का जो सम्मान है, योग शिक्षकों का जो सम्मान है वो बिल्कुल मिट्टी में मिल गया है आज। और इसलिए हम यहाँ पर बिल्कुल परेशान होकर, इस सरकार से दुखी होकर आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आपको बता दूं, 2021 के बाद में आप जब से योग शिक्षक लगे हुए हैं, और योग शिक्षकों की भूमिका बता देता हूं भाई साहब मैं आपको। तो योग शिक्षक का जो कार्य है वो समाज के अंदर जा जाके समाज की पीढ़ी को, समाज के युवाओं को, समाज के बुजुर्गों को, समाज की महिलाओं को जाकर योग कराने का कार्य योग शिक्षकों के माध्यम से किया जा रहा है। आप सोचिए कि समाज में आज जो हिंसा चल रही है तो वो इसका कारण है कि वो संस्कारवान वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, संस्कारवान उनका जीवन हो गया है। योग शिक्षक उनके जीवन में संस्कार देने का कार्य कर रहा है, उनके बच्चों को सुसज्जित करने का कार्य कर रहा है, उनके स्वास्थ्य को सुसज्जित कर रहा है, उनको युग प्रवर्तक बनाने का कार्य कर रहा है। जो बच्चा योग करेगा, क्योंकि योग करने से क्या है, एक अच्छा विचार उत्पन्न होता है, और जब अच्छा विचार उत्पन्न होता है तो समाज का नेतृत्व करने की क्षमता भी बच्चों के अंदर आती है। जो महिला योग करेगी वो आप सोचिए वो अच्छे जो गृहिणी के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि जब वो स्वस्थ रहेगी तो अपना कार्य भी अच्छे से करेगी, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रखेगी। अगर बात करते हैं पुरुषों की भी, अब हमारे बुजुर्गों की भी, अगर वो योग करेंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि सरकार एलोपैथी में तो एक CSC PSC के लिए 60 लाख रुपए खर्च करती है 1 साल के लिए, और योग शिक्षकों के लिए मात्र आप सोचिए कि 5,000 रुपए महिलाओं को और 8,000 रुपए पुरुषों को देती है। आप सोचिए, सरकार कहती है समानता की बात करती है, अब वो समानता की बात कहां चली जाती है जब महिला और पुरुषों की बात आ रही है। तो महिलाओं को 5,000 रुपए और 8,000 रुपए, इतने में तो मनरेगा वाले जो मजदूर होते हैं ना, उनको भी ज्यादा, एक दिन का पेमेंट उनको भी ज्यादा मिलता है। यहाँ पे मात्र 250 रुपए, और उससे ज्यादा तो मनरेगा वालों को मिलता है। तो सरकार को शर्म आनी चाहिए अपनी नीतियों पे, सरकार को डूब के मर जाना चाहिए अपनी नीतियों पे। और आप सोचिए कि आज जब हम बात करते हैं बीजेपी सरकार की, तो वो हम कहते हैं कि हमारी विचारधारा की सरकार है। बीजेपी सरकार आएगी तो हमारे मन में हम हर्षोल्लास से फूट उठते हैं कि बीजेपी सरकार आएगी तो हम सोचते हैं कि योग शिक्षकों का भला होगा, बीजेपी सरकार आएगी तो हमारा भला होगा, बीजेपी सरकार आएगी तो योग बोर्ड का गठन होगा, बीजेपी सरकार आएगी तो जो गाँव में जा जाकर हम प्रत्येक गाँव के बच्चों को जाके हम जो स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं हमारा भी कुछ लाभ होगा। लेकिन इतना सोचने के बाद में भी आज बीजेपी सरकार, डबल इंजन की सरकार जिसको कहते हैं, जब 21 जून आता है तो मुख्यमंत्री जी, आप सोचिए कि उनका बड़ा वीडियो वायरल होते हैं। मैं भी योग करता हूँ, पूरा प्रकरण योग करता है, पूरे नेता अभिनेता जितने भी एक दिन के लिए सारे योग करते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक है, आप मुझे ये बताएं आप लोगों की मांगे क्या है और किस मुद्दे को लेकर आज यहाँ खड़े हैं। हमारी मांगे ये हैं, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद में लगे हुए जितने भी योग शिक्षक हैं, आयुर्वेद में लगे हुए योग शिक्षकों को एक उनको सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए, उनको स्थायी कैडर में उनको स्थायी कैडर में रखा जाए। क्योंकि आज हम दर दर की ठोकरें भटक रहे हैं, 4-5 साल से लगातार हम अपने कार्य के प्रति सजग होकर कार्य कर रहे हैं। तो सरकार को भी हमारी मांगे स्वीकार करनी चाहिए, हमें भी स्थायी नौकरी देने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि जब हमने ये कार्य सरकार के लिए समर्पित 4-5 साल से लगातार कर रहे हैं, तो रूल भी होता है कि लगातार 3 साल अगर आप किसी में कार्य करते हैं तो उसके बाद आपको स्थायी कैडर में रखा जा सकता है। हमें 3 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन सरकार ने हर साल में जैसे 10% वेतन भरने का नियम होता है, तो वो वेतन भी बहुत दूर की बात है कि जो 5,000 और 8,000 रुपए है वही है। हर साल 10% भी, एक प्राइवेट कर्मचारी का 10% बढ़ जाता है, आप सोचिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 10% तो बहुत दूर की बात है, वो वेतन में से भी जो रुक जाता है तो उसका भी वेतन, उसकी कटौती की जाती है, उसमें भी 2 दिन का अलग से कार्य किए जाते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद वालों को स्थायी कैडर में रखा जाए, उनको स्थायी किया जाए, उनका वेतन भी फर्स्ट ग्रेड के जितने लेक्चरर को मिलता है उतना वेतन उनके लिए दिया जाए। क्योंकि समाज की पूरी रीढ़ खंभ का कार्य अगर कोई करता है तो वो योग शिक्षक करता है। योग शिक्षक कोई छोटा नहीं है, योग शिक्षक सर्व गुरुओं का गुरु है। सभी गुरुओं का क्या है, योग शिक्षक गुरु है, पूरे समाज का नेतृत्व करने वाला है योग शिक्षक। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारी मांगे बिल्कुल मानी जाएं। जय हिंद, जय भारत।
मैं अगर आपकी कब ज्वाइनिंग हुई, कब आपने इस पे कार्य किया, कब से करते हैं और किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, एक विस्तारपूर्ण अपन इस चीज को जाने, तो बताइए कि कैसे क्या आपको समस्या आ रही है। सर हम 2021 से इस योग विभाग में जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमें 2021 के बाद में जो सैलरी 5,000 मिल रही थी वही आज मिल रही है। ना ही हमारे कोई जॉब में बदलाव आया है, ना ही हमारी सैलरी में कोई बदलाव आया है। हम 1 घंटे के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन सुबह के निकलते पूरा दिन खराब हो जाता है। 12 बजे 11 बजे तक हम घर आके पहुँचते हैं। 20 किलोमीटर दूर घर से बाहर जाना पड़ता है। इतना तो हमारा पेट्रोल खर्च हो जाता है। फिर हम आते सुबह सुबह जल्दी जाना, फिर वापस आना। डॉक्टर भी कहते हैं अरे तुम अभी आए हो फिर चल दिए, वो भी फिर हमें परेशान करते हैं वहाँ। अच्छा, आपकी सैलरी को और जो आपका टाइम पीरियड है, कितने समय तक आप अटेंडेंस देते हैं, उनसे बात की जाए तो बताइए कि किस तरह आपका रहता है। 1 घंटे का समय रहता है बस हमारा, जिसमें हमें 20 दिन की जॉब दी जा रही है। हम भी तो पुरुषों के समान काम कर सकते हैं, हमें भी बराबर का वेतन दिया जाना चाहिए। 1 दिन का 250 रुपये मिलता है। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप भी? हाँ जी, आयुर्वेदिक में। तो बताइए कि समस्या इस कदर क्यों आ रही है और कितने समय से चली आ रही है। पिछले 5 साल से चली आ रही सर। 2021 के बाद में ये लगातार यही समस्या रहती है। हमें तो केवल तब याद किया जाता है जब 21 तारीख आती है, मतलब योगा दिवस आता है जब तो हमें ऐसे याद किया जाता है कि हमारे बिना मुख्यमंत्री जी भी नहीं है और हमारे बिना क्या प्रधानमंत्री जी भी नहीं है, हम ही सबसे बड़े हैं, हमारे अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन उस दिन को जैसे ही शाम ढलती है उसके बाद में तो हमें तो ऐसे पटक दिया जाता है जैसे हम कोई फटे हुए कपड़े हों, कहीं पटक दो अगले साल देखेंगे, हम मक्खी की तरह बाहर निकाल देते हैं हमको। तो हमें सरकार से ये गुजारिश है, निवेदन है हमारा कि हम सभी को इस दुविधा से निकालें, जिससे कि हम भी अपना पालन पोषण कर सकें। 8,000 रुपये में या 5,000 रुपये में अपने बच्चों का पालन पोषण करना संभव नहीं है इस समय पे, इस महंगाई के दौर में। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। तो आपकी मुख्य मांगे जो आप सरकार से कर रहे हैं, वो क्या क्या आपकी मांगे रहने वाली है। हमारी मुख्य मांगों में इस समय पे ये है कि या तो हमें देखो नियुक्ति जो हमारी जो दी गई है, जो संविदा पे हम 5-5 साल से लगातार रह रहे हैं, 8,000 रुपये में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो इसका मानदेय है उसको एक उचित एक ऐसा मानदेय हो जो कि मतलब जिससे कि हम अपना जीवन यापन कर सके। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट यदि इससे संबंधित योग से संबंधित हमें कोर्सेज कराई जा रही है, जो हमारे पीछे भाई बहन है वो भी इस कोर्सेज को कर रहे हैं, और वो कर किस लिए रहे हैं, केवल इस मात्र उनके लिए ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम भी आगे चल के एक योग शिक्षक बने, लेकिन उनके लिए कोई फायदा नहीं है। तो इससे बढ़िया तो यूनिवर्सिटियां बंद कर दीजिए, हमारा योग का प्रोग्राम यहीं कैंसिल कर दीजिए और हमसे मना कर दीजिए कि आप जाइए और आत्महत्या कर लीजिए, हम आत्महत्या ही कर लेते हैं इससे बढ़िया। तो बस, धन्यवाद साहब। तो देखा आपने किस कदर सरकार, और सरकार में अगर जो बात की जाए, बड़े बड़े नेता लोग योग दिवस पर योगा करते हुए अक्सर नजर आ जाते हैं। पूरे उम्र में योगा करेंगे कि नहीं, उस दिन जरूर योग दिवस पे योगा जरूर करते नजर आएंगे, लेकिन उस योगा का जो कंटिन्यू बनाए रखता है, उसे लगातार बनाए रखना, उसे सिखाना, उसका प्रशिक्षण अगर किसके पास है, वो तो ये लोग खड़े आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन लोगों ने सीखा है। ये लोग आम लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको गाइड करते हैं किस तरह योगा करना चाहिए, किस तरह नहीं करना चाहिए। स्कूलों में, विद्यालयों में जो अगर कोई पीड़ा से ग्रसित है तो योगा से उसे भी ठीक किया जाता है। लेकिन महज इनकी सैलरी जो है उसी को लेकर आज ये लोग इकट्ठे हुए हैं कि जो सैलरी इनको दी जा रही है, समय अवधि काफी कम है, सैलरी काफी कम है, तीसरा संविदा पर ये लगे हुए हैं। उसी के चलते इन लोगों ने आज आवाज उठाई है और ये सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए और सैलरी भी हमारी बढ़ाई जाए। लेकिन देखना है कि आने वाले समय में कब इनकी सरकार सुनती है और क्या उन पे मामले पे संज्ञान लेती है। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए नगरी न्यूज पर। नमस्कार।